शिबू आपको पैनलिस्ट के लिए भेजा है, चेक करें, मिस्टर शिबू जी। तो 2022 से 2024-25 तक की जो जर्नी हम लोगों की है, ये कंटिन्यूसली चल रही है। बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, शायद आपके दिल में ये बात पहुंचे भी, कि हम सब की जिंदगी में, हम सब इंटायर में कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, हम सब की जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी मिली, जिस कंपनी ने हमें यहां तक पहुंचाया। एक सिस्टम मिला जिसकी वजह से हम लोग यहां तक पहुंच गए। आज शिबू सर, मैंने भेजा है लिंक, एक बार देखिए तो सही। शायद मेरे ख्याल से डिक्लाइन कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट को, तो बाद में कर देंगे वागेश सर उनको। बीच में डिस्टरबेंस भी हो रही है काफी मीटिंग में। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि शायद हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में पहली ऐसी कंपनी होगी जिसने यहाँ तक हम लोगों को पहुंचा दिया। बहुत उतार चढ़ाव, बहुत परेशानी, बहुत चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए। अगर मैं पूरे 3 साल की जर्नी पे बात करूं, तो कई बार ये ऐसा लगा कि कंपनी बंद हो गई, कई बार ये ऐसा सिचुएशन आया कि सिस्टम अब खत्म हो जाएगा, अब यहां से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन एक ऐसा समय अभी आ गया था कंपनी के अंदर कि जब लोग सुकून से सोते थे और रिलैक्स रहते थे, कि उनको पता था कि पे आउट सुबह तो आना ही आना है। नॉन स्टॉप लोगों को पे आउट गया, सब कुछ गया, बहुत कुछ बदला कंपनी से, बहुत कुछ बदला। देखिए, आपको सबसे पहले तो नेटवर्कर से थोड़ा सा एक स्टेप और अपग्रेड होकर सोचना पड़ेगा। एक नेटवर्कर जो सोचता है उससे थोड़ा एक स्टेप और अपग्रेड हुई है। नंबर वन, क्या आज से पहले किसी भी कंपनी के अंदर इतना लंबा समय तक आपने काम किया था, खास करके इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो के अंदर? कभी नहीं किया था। साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जाते जाते कंपनी क्या होती थी? बंद। सिस्टम बंद हो जाता था। लाइबिलिटी किसके माथे? लीडर के माथे। सारा का सारा बोझ लीडर के नाम पे आ जाता था। तो पहला हुआ कि इतनी बड़ी एक कंपनी चली जो पिछले 3 साल से लगातार चल रही है, कंटिन्यू मार्केट में बनी हुई है। दूसरा, जो पे आउट आपने लिया या जिस लेवल पे आप गए, क्या आज से पहले हमने अपने आसपास लोगों को उस लेवल पे जाते देखा? नहीं देखा सर। कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं मार्केट में, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस लेवल पे पहुंचे होंगे, एक टॉप के पोजीशन पे। इतना सब कुछ, इतना नाम सम्मान, पैसा, सब कुछ 2.5 से 3 साल के अंदर हम लोगों को मिला। 2.5 से 3 साल के अंदर आज थोड़ी सी परेशानी आती है। आपने 2.5 साल इंजॉय किया है कंपनी के अंदर, लेकिन थोड़ी सी एक परेशानी आती है तो लोग क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कुछ आप लोगों को। जैसे बरसात जब शुरुआत होती है ना, तो बड़ा मजा सा आता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि बारिश हो रही है। लोग अपने बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। कहते हैं यार, क्या बात है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद कहते हैं यार, ये बरसात कब खत्म होगी? सारा काम रुक रहा है हमारा, हम काम पे नहीं जा पा रहे, ये रुक रहा है, वो रुक रहा है। समझिएगा क्या कहना चाहूंगा। जिस तरह से मौसम के बदलाव से हमारी जिंदगी में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, मौसम बदला, हमारी जिंदगी में फर्क आना शुरू हो जाता है ना। बरसात आई तो अलग फर्क है, धूप आई तो अलग फर्क है, ठंडा आया तो अलग फर्क है। उसी तरह से बिजनेस के अंदर कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है, तो फर्क होना लाजमी है। फर्क होना लाजमी है। ये नेचर है हम सबका, कि अगर अच्छा हो रहा है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और बुरा हो रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सही मायने में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने उस बेस्ट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए जो हमने 2.5 साल जो है यहां से एंजॉय किया है। 2.5 साल जो हमने यहां से सिस्टम से एंजॉय किया है। अब बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके इस मीटिंग में, सर हम क्या करने जा रहे हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। आपने देखा कि 23 मई को मार्केट जब क्रैश हुआ, तो तरह तरह के लोग बात करने लगे, तरह तरह की बातें होने लगी, और हर तरह से लोग नेगेटिव बात करने लगे। मैंने सबको आश्वासन दिया, सबको बिलीव दिया कि डोंट वरी, हम सब अच्छा कर ले जाएंगे। तो मैं उस मद्देनजर आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं रेट पे बात कर लेता हूँ,
कि जो भी लोग आज ये परेशान है रेट कैसे ऊपर जाएगा कैसे जाएगा, मैंने 5 स्टार ग्रुप में लिख भी दिया कि जितना प्राइस नीचे जाना है लेकर, जिसको जाना है, जिसको सेल करना है, वो एग्जिट बनाना है बना ले। रेट को आधा सेंट आधा डॉलर पर लेकर जाना हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ उसके लिए। सिर्फ 3 करोड़ कॉइन मार्केट में बचे हैं। 3 करोड़ कॉइन को लेने के लिए 1.5 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग लगभग 125-30 करोड़ की फंड डालने की जरूरत है। वो मैं अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी भी उपाय लगा दूंगा और प्राइस को मैं आधे डॉलर तक लेकर चला जाऊंगा। अब दो तरीके की सोच है। एक सोच ये है सर रेट नीचे चला गया, आप नेगेटिव होकर छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। एक सोच ये है कि रेट नीचे चला गया, आज हम बाइंग करके अगर 7 सेंट पे हम खरीद के 14 पे भी बेच लेते हैं तो हमारा $1000 का $2000 बन जाता है। अगर हम 15 पे भी बेच लेते हैं, 20 पे भी बेच लेते हैं, 20 पे भी बेचते हैं तो हमारा 3 गुना बन जाता है, $1000 का $3000 बनता है। अगर हम 30 पे ले जाकर बेचते हैं तो हमारा $1000 का $4000 लगभग लगभग बनता है। और 50 पे अगर ले जाकर बेचते हैं तो लगभग लगभग $1000 का $6500 बन के आता है। लेकिन इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगाया और निकाल लिया, लगाया और निकाल लिया, ये हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बिजनेस है दोस्त, ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि रात को आए फाइनल हो गया विन रिजल्ट आ गया, नहीं। एक बिजनेस है तो वेट करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी भी है और दूसरा पैनिक सेलर्स भी हैं। पैनिक सेलर्स हमेशा लॉस करते हैं मेरे भाई, हमेशा नुकसान करते हैं, और अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं वो पैसा बना जाते हैं। तो ये उनके लिए समय है। मैं आपको बता दूं कि मेरा टारगेट सेट है कि उसको आधा डॉलर तक किस तरह से लेकर जाना है। दूसरा, मैंने आगे भी मीटिंग्स में कहा है कि हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, पूरी टीम के सामने कहता हूं कि हमें कोई भी टीम रोक नहीं पाएगी, कोई भी लोग नहीं रोक पाएंगे, इस सिस्टम को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम हर घर तक पहुंच चुका है। ब्रिज आज हर घर तक पहुंच चुका है, यूनिटी मेटा यूबिट अल्ट्रावर्स आज हर घर तक पहुंच चुका है, आपके 7 स्टार हर घर तक पहुंच चुके हैं। और मेरे दोस्त, चाहे हो सकता है किसी की नाराजगी हो 15 दिन की, कोई हो सकता है इधर उधर भटक रहा हो, 15 दिन 1 महीना है, आफ्टर 15-20 डेज उसको वापस आना पड़ेगा, इस सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। और जितना जबरदस्त इस बार प्लान के अंदर जो कल अमेंडमेंट किया गया है, एक व्यक्ति अगर ईमानदारी से यहां पर सिर्फ काम कर ले जाएगा तो 6 महीने में एम्पायर मार देगा। मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि अगर 2 साल में भी आप एम्पायर बनते हो तो देख लो, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महीने की इनकम आपकी चल रही है। लगभग लगभग 50 करोड़ की इनकम बनती है 24 महीने में। 48 करोड़, 50 करोड़, 2 करोड़ का एवरेज इनकम आपका महीने का निकल के आ रहा है। क्या बुरा है सर? आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, भरोसा है इस बात का कि क्या वो 3 साल चल पाएगा? भरोसा है? क्या इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से मैं सामने आकर फ्रंट से लीड कर कर काम करता हूं, क्या वो काम करेगा? सोच कर देखिए, वो नहीं करेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं, क्या मिला है? सामने फ्रंट पे ही लोग नहीं आते। बात तो दूर की बात है, 2 महीने 1 महीने के बाद लॉलीपॉप देकर मार्केट से भाग जाते हैं। अरे उन सब से तो बेहतर है ना, उन सभी चीजों से तो बेहतर है ना यहाँ पर कि यहाँ पर डट के काम किया जाए, जम के काम किया जाए। यहाँ कोई भागने वाला तो नहीं है, कोई पीठ दिखाने वाला तो बंदा नहीं है दोस्त। लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी बहुत सारे लीडरों की हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, इवन वीडियो आई है, फोटोग्राफ आई है, सोशल मीडिया के पोस्ट आई है, बहुत सारे प्रूफ मेरे पास आए हैं, जिसमें बहुत सारे कर्नाटका के 5 स्टार, कुछ 7 स्टार भी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के अंदर बिजनेस भी कर रहे हैं। अब इन लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि मत अपने आप को ऐसी सिचुएशन में मत ढकेलो कि 2 पैसा आपने कमाया है वो पैसा आपके हाथ से निकल जाए। मैं हमेशा से, हमेशा, एवरी टाइम मैं मेरे लीडर्स की भलाई चाहता हूं, खास करके मेरे नेटवर्कर्स की। मुझे पता है कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन उस पैसे को संभालना उससे 10 गुना चैलेंजिंग काम है। आज एक नेटवर्कर गलती क्या करता है, यहां पैसा यहां से कमाता है और जाके दूसरी जगह उसी पैसे को डुबा लेता है। बाद में वही नेटवर्कर झोला लेके घूमते रहता है और बोलता है अरे हम तो बर्बाद हो गए, हमें तो 20 साल हो गए, हम कुछ नहीं कर पाए। मत वेस्ट करिए, लालच में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हम लोग लेने जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग आज के डेट में दूसरी कंपनी के अंदर चले गए हैं, चाहे वो 5 हो चाहे 7, उनकी टीम का ना तो ट्रेडिंग पूल का पे आउट जाएगा, ना ही तो कंपनी इनको एंटरटेन करेगी। मैं आपको सामने बता रहा हूं क्यों। क्योंकि दोस्त, अगर तुम हमारे अच्छे समय में साथ थे तो बुरे समय में भी तुम्हारा साथ रहना बनता है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी टीम से, मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं, क्या आप मुझे सिर्फ अच्छे समय पे अपने साथ देखना चाहेंगे? नहीं, आप ये भी चाहेंगे कि अच्छा समय में तो साला कोई भी साथ खड़ा होता है,
तुम ब्रिज बुरे समय में खड़े होकर दिखाना। दोस्त वो है, साथी वो है जो बुरे समय पे खड़े हो। और ऐसे लोग जो चंद पैसे के लिए, सेटिंग गेटिंग के लिए, इधर उधर थोड़ी सी टिकट्स विकट्स के लिए अगर अपने आप को बेचने को तैयार हैं, तो कंपनी उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान कर रही है। और देखिएगा 11 तारीख से जितने लोग, पूरी लिस्ट मैंने बना ली है, चाहे वो कर्नाटका की टीम हो, चाहे वो नॉर्थ की टीम हो, साउथ की टीम हो, कहीं की भी टीम हो, पूरी लिस्ट रेडी है। जिसका लीडर दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी टीम का पूरा ट्रेडिंग पूल पे आउट। क्यों बंद? मैं वही बात कह रहा हूं ना, कि आपने अच्छे समय में, जब बेस्ट टाइम था, तो इस कंपनी को इस्तेमाल किया। जब लगा कि थोड़ी सी सिचुएशन आगे पीछे हुई है, तो आपने कंपनी को लात मार दिया। वाह सर, इसीलिए तो कंपनियां बंद होती है। अगर एक नेटवर्कर साथ खड़ा हो जाए तो कंपनी बंद होगी क्या? कभी भी बंद नहीं होगी। प्लान के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है। अभी आपको स्टार से लेकर लेजेंड तक सिर्फ 3 लाख ही चलाने हैं। पहले 4 और 5 चलाने थे, अब सिर्फ 3 लाख चलाने हैं। 3 सबके चल रहे। इस मीटिंग हॉल में बैठा हुआ हर बंदे का रैंक आराम से लेजेंड तक क्लियर हो जाएगा। 3 रैंक भी, 3 लेग भी अगर चला दिया, तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने में वो वहां पहुंच जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में। उसके बाद जो बाकी के 2 रैंक है, ग्रैंड मास्टर और एम्पायर, उसके लिए 4 लेग चाहिए आपको। ये अमेंडमेंट हो चुका है। लाइव होते अपडेट होते हुए बहुत सारे लोग ग्लेडिएटर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अभी मॉलदीव्स के अंदर जो हम लोग इवेंट कर रहे हैं, वो इवेंट मैसेज होगा दुनिया को कि एक कंपनी गिरी थी, उसको गिराया गया था, उसके लिए नेगेटिव मार्केटिंग तैयार की गई थी, एजेंसीज को पैसे दिए गए थे इसकी नेगेटिव मार्केटिंग करने के लिए। उसके बावजूद भी कंपनी खड़ी हो गई। क्यों? ऊपर वाला साथ खड़ा है हम लोगों के, ईश्वर खड़ा है साथ हम लोगों के। ईश्वर का ब्लेसिंग हमारे ऊपर है कि ऐसी बुरी सिचुएशन पे मैं हिम्मत नहीं हारा, मेरे 7 स्टार हिम्मत नहीं हारे, मेरे बहुत सारे 5 स्टार हिम्मत नहीं हारे, मेरे बहुत सारे 3, 2, 1 और मेरे इन्वेस्टर ने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने कहा ब्रिज भाई आपके साथ खड़े हैं, ठीक है जी, थोड़ा बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको रिकवर कर ले जाएंगे। और मैं आज आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इंटायर कर्नाटका टीम आपको, आप मुझे सिर्फ जुलाई और अगस्त सपोर्ट कर दो। एक एक बंदे को, एक एक पर्सन, आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग होंगे, उसको एम्पायर तक ले जाने के लिए मैं प्लानिंग करूंगा, मैं साथ खड़ा हूंगा। आपके बिजनेस को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना लेकर जाने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। इस एहसान को मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। अगर आपने जुलाई और अगस्त कंपनी का साथ देकर कंपनी को खड़ा करने का काम कर दिया, तो देखिए सर, कहीं भी जाइएगा आप, किसी भी जगह जाइएगा, आपको एक फाउंडर मिल जाएगा, एक क्रिएटर नहीं मिलेगा। आपको एक ओनर मिल जाएगा, लेकिन एक ब्रिज नहीं मिलेगा आपको। ये लिख लीजिएगा आप, ये लिख लीजिएगा कागज पे। लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी बहुत सारे पीपीटी मेरे पास आए, ऐसे ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को। वो कह रहे पहले लेवल पे 50 ले लो, दूसरे पे 50 ले लो, तीसरे पे 50 ले लो। मैं कहा भाई तू कंपनी चलाएगा कैसे? और हमारे भी लोग ऐसे हैं जो उन कंपनीज के अंदर जा रहे हैं और जाकर काम कर रहे हैं, और काम करके अपना पैसा डुबा के 2 महीने बाद वापस आ जाएंगे। हमें वैसे लोगों से बचना है, अपनी टीमों को बचाना है। जो हो गया सो हो गया, जितना होना था, जिस लेवल पे चीजें खराब होनी थी हो चुकी। बट वहां से एक बढ़िया बाउंस बैक हो चुका है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बार नॉर्थ इंडिया बहुत एग्रेसिव तरीके से उतरा है। आपने देखा होगा बहुत सारे अचीवर्स आपको नॉर्थ इंडिया से देखने को मिले होंगे। और जिस तरीके का मैं मोमेंटम देख पा रहा हूं, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टीम, क्योंकि देखो लास्ट टाइम साउथ इंडिया टॉप पे रही, बट इस बार नॉर्थ इंडिया भी उनको बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन दे रहा है। क्योंकि लोगों को यह यकीन है कि अगर ब्रिज भाई के साथ काम कर रहे हैं, तो अगले 3 साल सोचने की जरूरत नहीं। ये दिमाग में सेट है लोगों के। अगर ब्रिज भाई के साथ काम कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, ये बंदा भागेगा नहीं, पीठ नहीं दिखाएगा। लाइबिलिटी कंपनी से कभी भी हम लोगों के ऊपर नहीं आएगी। ये माइंडसेट है आज दिमाग के पास। उनको पता है कि यहां पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ काम मैटर करता है, या सम्मान मैटर करता है, या प्यार मैटर करता है, जो आप लोगों ने कंपनी को दिया है या कंपनी ने आपको वापस ही किया है। ये सारी चीजें तो बहुत सारी तैयारी है। मॉलदीव्स की इवेंट एक नेक्स्ट लेवल मूवमेंट होगा, मार्केट को चेंज करके रख देगा। अभी जो अमेंडमेंट हुए वो बहुत बड़ा धमाल करेगा। प्राइस को $0.5 लेकर जाने की तैयारी, उस पर पूरी की पूरी ताकत से हम लोग लग चुके। और ऑलरेडी जो माइग्रेशन वाली काम था, वो ऑलरेडी कल आप परसों आपकी मीटिंग करवा दी थी मैंने, रेडी हो चुका है। किसी भी वक्त आज से लोग फंड ट्रांसफर भी शायद वहां पे शुरू करना, आज से शुरू हो जाएगा वहां पर माइग्रेशन वाला, जो भी फंड्स वहां पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और अपडेट थी, एक और बात थी जिसको मुझे पता है बेसब्री से सब सुनना चाहते हैं। वो बात यह है
जिनका भी 1 महीने से कम समय हुआ है, 1 मंथ से कम समय हुआ था, उनके फंड्स को एमएमसी के अंदर कब ट्रांसफर, लॉगिन हुआ था, जो बिल्कुल फ्रेश बिजनेस था, जिनको कुछ भी पैसा नहीं आया, उनके फंड्स को एमएमसी के अंदर कन्वर्ट कराकर अगले दिन से पे आउट निकलवाने की तैयारी करूंगा। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा पूरी। अभी वागेश भाई इसके बाद टेक ओवर करेंगे और बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट चाहूँ आप लोग सिर्फ काम पे फोकस करिए, आप लोग सिर्फ अपने रैंक पे फोकस करिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सारी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। आपके सारे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं सर। जितनी जितनी आपको तकलीफ हो रही है, उससे मतलब 100 गुना तकलीफ हम लोग झेल कर यहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत आसान था अपने आप को स्विच कर लेना कि चलो जी हो गया चलो खत्म करो, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोबारा से इसको स्टैंड कर दिया गया। तो बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लेने जा रहे हैं हम लोग, जिससे आप सबका बहुत भला होने वाला है। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आप बीच में आएंगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, जिससे आपको लगेगा कि यार इस बार यहाँ पर हम ठोक के काम कर सकते हैं, और जो भी मिस्टेक्स हुए पास्ट में, वो फ्यूचर के अंदर कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगे। इसी के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं चाहूंगा वागेश सर थोड़ा सा कंटिन्यू करें, और उसके बाद जो भी सवाल हो, बाकी चीजें हो, उस पर मैं फिर कनेक्ट हो जाऊंगा। वागेश सर। Yes. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ತುಂಬಾ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಮ್ ಮೇ 21 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್, ತುಂಬಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಜಲಸಿ ಪೀಪಲ್, ಈ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಇವತ್ತೇನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ 1.5 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್, ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀರ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಮೋರ್ ದನ್ 20 years ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಓನರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಇಒನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಲಿ, MDನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಾವು ಎದ್ರುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ರಾನು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಅರ್ಧ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲವರು 3 ಸ್ಟಾರ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ 7 ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 100% ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೋ, ಅವಾಗ ಏನು ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಾವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಟೀಮಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈ 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 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಥಿಂಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈ ಜೈ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ
ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ತರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್, ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಯಾರ್ದೇ ಏನಾಗಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15% ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನೂರಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ತರ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಫರ್ ಆಗಿರೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು, ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇದಾರೋ, ಈಗ ಇರ್ತಾರೋ ಬರ್ತಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲ 100% ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೊಸದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆ. ಏನಂತಾರೆ, ನೋನ್ ಡೆವಿಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ದೆವ್ವನೇ ಬೆಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಅಂತ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ 2.5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಹಂಗಿರೋರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟರು, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಡೇ ಬೈ ಡೇ 24 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಡಬೇಕಾಯ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವ್ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾಗೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 11th ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. 1 ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಬಿಫೋರ್ April 21st ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100% MMC ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ 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 ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಏನು UMT ಅಂಡ್ UBIT ಅಂಡ್ UVC ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾನು ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಿದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ 2.5 ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದೇ ಪೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ರನ್ನಿಂಗ್. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ 5 to 10 years ಯಾರು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು. ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೌಡಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು. 20 ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ 21 ಮೇ ಏನಿದೆ 1 month ಸಮಯದ್ದು ಮೇಕ್ ಮಿ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು 1 week ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಅಲ್ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ